हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे सिख साम्राज्य। कंप्लीट सिख साम्राज्य आपको 20 क्वेश्चनों में करा दिया जाएगा। उसमें सिखों के प्रमुख गुरु व उनके बाद में जो अंग्रेज आए थे उनसे संबंध पूरे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी तथा इनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 ईस्वी को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा गुरु नानक की कई बार पूछ ली जाता है मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा बाबर तथा हुमायूं। गुरु नानक बाबर व हुमायूं दोनों के समकालीन रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सिखों के प्रसिद्ध गुरु के लंगर व संगत व पंगत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है गुरु नानक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, सिखों के लंगर, सिख जो लंगर खिलाते हैं, फ्री में भोजन करवाते हैं कईयों को, इसकी शुरुआत गुरु नानक ने की थी तथा संगत पंगत की स्थापना भी गुरु नानक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, सिखों की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है गुरु अंगद। गुरु अंगद जिनका बचपन का नाम लहना था, ये सिखों के दूसरे गुरु हुए थे। इन्होंने सिखों की लिपि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। हिंदुओं से प्रत्यक्ष सिखों की विवाह लिपि लवन की शुरुआत किस गुरु ने की थी? तो इसका आंसर है गुरु अमरदास। ये सिखों के तीसरे गुरु हुए थे। इन्होंने लवन विवाह लिपि शुरुआत की थी तथा इन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो सिखों को हिंदुओं से अलग बनाते हैं। बीबी भानी गुरु अमरदास की बेटी थी। जब अकबर गुरु अमरदास से मिलने आया तो इसने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दे दी थी। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने सिखों की 22 गद्दियों की स्थापना की तथा प्रत्येक गद्दी पर एक महामहिम नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो इसका आंसर है गुरु रामदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, कई बार पूछ लिया जाता है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास ये सिखों के चौथे गुरु हुए थे। इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना व हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी तथा अमृतसर के जलाशय के अंदर एक जगह है हरमंदिर साहिब, अगर कोई गया होगा तो उसे पता होगा, उसका निर्माण भी गुरु अर्जुन देव ने करवाया था तथा कबीर, रैदास, नामदेव, इन तीनों की रचनाएं भी आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने सिखों को सर्वप्रथम सैन्य रूप में संगठित किया? तो इसका आंसर होगा गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को सर्वप्रथम सैन्य रूप में संगठित किया। ये 2 तलवार बांधकर अपने सिंहासन पर बैठा करते थे तथा गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए थे। इनकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। गुरु हरगोविंद सिंह हुए 6ठे गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन, अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर है गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। सिखों के किस धर्म गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन ये सिखों के 8वें गुरु हुए थे। इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। तथा इन्हें एक बार दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बताना भी पड़ा था। गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु हुए थे तथा तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए थे। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। सिखों के 9वें धर्म गुरु तेग बहादुर की हत्या जो शीशगंज के पास हुई किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी तथा इनकी हत्या इसने इसलिए करवाई क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण व सिखों के लिए पंचककार अनिवार्य की? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए थे। इन्होंने सर्वप्रथम सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की तथा सिखों के लिए पंचककार अनिवार्य किए। वो पंचककार होते थे, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखना। तो वो थे केस, गंगा, कृपाण, कच्छा। तो ये पंचककार हुए थे तथा इन्होंने सभी सिखों को अपने नाम के पीछे सिंह लगाना की शुरुआत भी इन्होंने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा की रचना की थी?
तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा की रचना की थी। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे हुए थे। एक मुगल वजीर था वजीर खां, उसने जोरावर सिंह व फतेह सिंह दोनों को दीवार में चुनवा दिया था। तथा एक गुरु गोविंद सिंह की एक कार्य, कई बार पूछ लिया जाता है इनकी कार्यस्थली, तो इनकी कार्यस्थली थी पाओता, तथा ये रहते थे आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब तो इनका निवास स्थान था तथा पाओता इनकी कार्यस्थली थी। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस सिख धर्मगुरु ने खालसा पंथ व पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। खालसा पंथ, सिखों के खालसा पंथ की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के खालसा पंथ व पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। तथा इन्होंने ही कह दिया था कि आदि ग्रंथ एक, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों का आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने करा था। तथा इन्होंने कहा था कि गुरुवाणी सिख संप्रदाय के अगले गुरु का कार्य करेगी। मतलब 10वें जब ये अंतिम गुरु बने तो इन्होंने गुरुपद को समाप्त कर दिया और इनके आदि ग्रंथ को आगे बोला कि ये गुरुवाणी यही गुरु का कार्य करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन। बंदा बहादुर के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर का रामदेव भारद्वाज। बंदा बहादुर पहले हिंदू था लेकिन बाद में सिख बन गया था। इसके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। लक्ष्मण दास बंदा बहादुर के बचपन का नाम था। वजीर खां की हत्या कर दी थी बंदा बहादुर ने। वजीर खां वही व्यक्ति था जिसने गुरु नानक के दो बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था। तब फर्रुख हसीर के कहने पर फिर बंदा बहादुर की हत्या करा दी गई। बंदा बहादुर का अपना लक्ष्य था इसका कि ये पंजाब में एक सिख साम्राज्य की स्थापना करे, इसलिए इसने अपनी राजधानी बनाई थी लोहगढ़ को। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गुल खां ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। गुल खां ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। सिखों के दल खालसा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जस्सा सिंह आहूलिया ने सिखों के दल खालसा का नेतृत्व किया था। तथा कपूरी सिंह के कहने पर ही सिख दल खालसा में विलय हुए थे। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, सिख अलग अलग टुकड़ों में बट गए। फिर कपूरी सिंह के कहने पर 1748 ईस्वी में सभी इन्होंने एक दल खालसा की स्थापना की, उसमें सभी सिखों का विलय हुआ। तथा उसके बाद ये सिखों का दल खालसा बट गया 12 मिसलों में। मिसल का मतलब होता है समान, ये 12 मिसलों में बटा था। संख्या ही पूछ ली जाती है कई बार, इंपॉर्टेंट याद रखना, 12 मिसलों में बट गया। चलिए 18 क्वेश्चन करते हैं। चार्ल्स मेटकोप ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किसके साथ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, अमृतसर की संधि कब हुई थी? कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 1809 ईस्वी। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। तथा ये संधि इन्होंने की थी राणा रणजीत सिंह से। रणजीत सिंह ये प्रमुख सिख हुए थे, इनके साथ इन्होंने ये संधि की थी। महान सिंह रणजीत सिंह के पिता के नाम था। तथा चरत सिंह इनके दादा के नाम थे। वैसे कई बार पूछ लिया जाता रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इनका संबंध था सुकर चकिया मिसल से इनका संबंध था। तो चरत सिंह इनके दादा थे। इन्होंने सुकर चकिया मिसल को 12 मिसलों में प्रमुख स्थान दिलाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फकीर अजुद्दीन हुए थे इनके विदेश मंत्री रणजीत सिंह के। तथा दीनानाथ हुए थे इनके वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1845 से 46 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ था। तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी। इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ था? तो पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में हुआ था। इसी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जिसमें सिखों की बुरी तरह से हार हुई थी। चलिए 20वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाहौर व बहरावल की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर 1846 ईस्वी। 1846 ईस्वी में लाहौर व बहरावल दोनों की संधियां हुई थी। बहरावल की संधि के समय पंजाब का राजा था दलीप सिंह को अंग्रेजों ने फिर बहरावल की संधि के दौरान दबाव बनाकर पंजाब में अपनी सेना भेज दी, ताकि इन्होंने ऐसा बोल दिया कि दलीप सिंह की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी सेना भेज दी। तथा फिर इन्होंने इनकी महारानी थी जिंदा, दलीप सिंह की रानी थी जिंदा, उसको 48,000 रुपये की पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। तथा डल्हौजी ने फिर 1849 ईस्वी में ये घोषणा कर दी कि पंजाब का विलय पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें कंप्लीट सिख साम्राज्य हो गया है।